आज हमारी क्लास जो है इसमें हम एनसीईआरटी एग्जामिनर के कुछ अच्छे से क्वेश्चंस हैं उनको हम आज सिलेक्टेड क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो सब एनसीईआरटी बेस्ड हैं जो हम पहले प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आप उनसे उन्हें कर सकते हो। फिलहाल अभी कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, हम उन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2 tan इनवर्स tan अल्फा बाई 2 tan पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। यहां पर देखिए ध्यान से, LHS 2 tan इनवर्स tan अल्फा बाई 2 tan पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2। 2 tan इनवर्स ये पूरा x मान लेंगे हम, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे हम। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 tan इनवर्स x के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यूज हम करेंगे tan वाला क्योंकि प्रूफ हमें tan में करना है। अभी आप देखिए यहां पर tan इनवर्स 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2। ये पूरा x हो गया तुम्हारा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हम tan a माइनस b का फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या आएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहां पर भी tan a माइनस b का फॉर्मूला खोलेंगे, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b का होल स्क्वायर। tan इनवर्स ये आपका हो जाएगा 1 1 1 1 1 माइनस tan बीटा बाई 2 1 प्लस tan बीटा बाई 2। अब ये हम यहां से 1 प्लस tan बीटा बाई 2 एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस tan बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 1 प्लस tan बीटा बाई 2 1 प्लस tan बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 माइनस tan बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। tan 45 की वैल्यू हमने इसके अंदर 1 पुट करके सीधा एलसीएम ले लिया है। अभी हम देखते हैं क्या होगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा हमारे पास 2 tan अल्फा बाई 2, जब ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमारा बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ऊपर जाकर के जब यहां पर आएगा तो a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे होल स्क्वायर खोल देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी ये वाला स्टेप जरा थोड़ा सा ध्यान से देखना कि मैं इसको एक ब्रैकेट में एक टर्म मान लेता हूं। जब हम tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो स्टार्टिंग की जो हमारी दो टर्म हैं, पहले तो आप इसका जो न्यूमरेटर ऐसे लिखिए, ये और ये टर्म में से हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 कॉमन आ जाएगा।
क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा हमारा -tan² अल्फा बाई 2। माइनस माइनस प्लस, अब जो हमारे पास ये वाली टर्म है माइनस माइनस प्लस, तो 2tan बीटा बाई 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा tan² अल्फा बाई 2, प्लस में बचेगा माइनस माइनस प्लस और 2tan बीटा बाई 2 हमने कॉमन ले लिया। अभी ये जो स्टेप है ये आप ध्यान से देखना, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया, 1 प्लस tan² अल्फा और 1 प्लस tan² बीटा बाई 2। क्यों? इसको समझने के लिए आप देखिए, वीडियो को पॉज करके पहले यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे का स्टेप देखते हैं। टू टेन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारा साइन अल्फा का, हाफ एंगल फॉर्मूला है। साइन थीटा इक्वल टू 2tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan² थीटा बाई 2। ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है 1 माइनस tan² बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan² बीटा बाई 2, ये पूरा फॉर्मूला होता है हमारे पास कोस बीटा का। ये बन गया आपका। अब हम डिनोमिनेटर को यहां नीचे ब्रेक करेंगे। जब हम इसको इसके नीचे ब्रेक करेंगे तो देखिए आपका ये कट जाएगा, 1 प्लस tan² बीटा बाई 2 से 1 प्लस tan² बीटा बाई 2 कट जाएगा, अंदर बचेगा tan², ये बचेगा आपका 1 माइनस tan² अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan² अल्फा बाई 2। और जब ये डिनोमिनेटर इसके नीचे जाएगा तो 1 प्लस tan² अल्फा बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 2tan बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan² बीटा बाई 2। ये हमारा हुआ, ये बना कोस अल्फा और ये हमारा बना साइन बीटा, हेंस प्रूफ। मैं नीचे लिख देता हूं फॉर्मूले आपके, देखिए हाफ एंगल फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, 2tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan² थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 1 माइनस tan² थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan² थीटा बाई 2। 11 की ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले वगैरह सब आप अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम जो ट्रिक्स है इसके अंदर कहने के लिए, तो ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF का है। अगर आप ध्यान से देखें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ 2tan इनवर्स x का सिर्फ ये फॉर्मूला ही यूज हुआ है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन होने के बाद भी सिर्फ ये फॉर्मूला यूज हुआ है। उसके बाद जितनी भी हमने कैलकुलेशन की है वो सब हमारी 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री थी जो हमने इससे पहले पढ़ा है। तो 11th की ट्रिग्नोमेट्री आपकी पक्की होनी चाहिए, नहीं तो आप मेरी वीडियोस देख करके 11th की ट्रिग्नोमेट्री भी आप अपनी रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, विच सेटिस्फाई इट मीन्स अगर x की वैल्यू आपकी एक जितनी भी आएगी 1 2 3 उन सब वैल्यूज को इसमें पुट करके देखना है, जो सेटिस्फाई करेगी वही आंसर होता है। इससे पहले भी हम ऐसा ही करते आए हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, सब कुछ साइन में है, किसी भी साइन में चेंज कर लेते हैं। कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। अभी आप देखिए इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम एनसीईआरटी में मिसलेनियस में क्वेश्चन था वो हमने किया था, ये वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है बस।
ये साइन इनवर्स इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा -2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स -2 साइन इनवर्स एक्स। 1 माइनस एक्स ये इधर आके साइन बन जाएगा जो इनवर्स है, π/2 -2 साइन इनवर्स एक्स। साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास होता है कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है, कोस थीटा। एक्स की वैल्यू तभी निकलेगी जब इनवर्स और कोस ट्रिग्नोमेट्रिक की खत्म होंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है कोस 2 थीटा का 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए थीटा माने तो कोस 2 थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। यहां से साइन इनवर्स हमारा साइन इनवर्स x होता है हमारे पास या 2x स्क्वायर। x कॉमन ले लेंगे हम यहां से, तो ये आएगा 1 - 2। x कॉमन लिया हमने, तो आइदर x इक्वल टू 0 और तो यहां से x की वैल्यू आई हाफ और x की वैल्यू आई 0। अब हम दोनों को इसमें सेटिस्फाई करा के देखते हैं, यहां पर 0 भी और 1/2 भी। तो अब देखिए x इक्वल टू 0, साइन इनवर्स 0 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 1 और यहां 0 पुट करेंगे तो कोस इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 होता है, साइन इनवर्स 1 होता है π/2। 1 होती है साइन 90 की वैल्यू तो π/2 आएगा, और 0 होती है कोस 90 की वैल्यू तो ये भी कितना आएगा 90। तो इट मीन्स x इक्वल टू 0 ने इसे सेटिस्फाई कर दिया है। अब x इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 1, और जब यहां पर रखेंगे तो यहां पर भी कितना आएगा साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2 कोस इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 होता है हमारा π/6 और ये होता है हमारे पास π/2, क्योंकि ये π/3 कोस 60 की वैल्यू होती है कोस π/3 कोस इनवर्स कोस π/3 इक्वल टू π/3। तो ये भी आ गया π/3 इक्वल टू π/3। दोनों वैल्यूज ने इसे सेटिस्फाई कर दिया। इट मींस जो हमारा आंसर है वो 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास tan इनवर्स हाफ साइन इनवर्स 3/4 इक्वल टू 4 - √7/3 एंड जस्टिफाई बाय द अदर वैल्यू 4 + √7/3 इज इग्नोर्ड। इट मींस इसके दो आंसर आएंगे, एक तो ये और एक ये वाला। तो अब एक को इग्नोर किया है, उसका रीजन देना है कि क्यों इग्नोर किया है। फिलहाल इसको हम सोल्व करते हैं। आंसर आ रहा है 4 - √7/3। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। इट मींस ये जो हमारा ब्रैकेट है ये समथिंग tan इनवर्स बनेगा, समथिंग tan इनवर्स। तभी तो ये कैंसिल होके हमारा 4 - √7/3 आएगा। बट यहां पर हाफ है, अगर ये हाफ नहीं होता तो साइन इनवर्स 3/4 को मैं चेंज कर देता tan इनवर्स 3/4 में। अब ये हाफ की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो अब इसको कैसे करेंगे देखिए। लेट हम इसको कुछ मान लेते हैं, थीटा मान लिया हमने यहां इसको। तो साइन इनवर्स 3/4 हमारे पास आया 2 थीटा, तो ये बना 3/4 इक्वल टू साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा। ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी हमारे पास 3 + 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8 tan θ
तो 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी आपको यहां देखना है 3 3 जा 9, इसको हम क्वाड्रेटिक को सोल्व करेंगे, डी फॉर्मूले से कर देते हैं सोल्व। तो tan थीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी आप देखिए b की वैल्यू हमारे पास है -8, बी स्क्वायर -4 a इंटू सी, तो ये आएगा तुम्हारा 9, तो ये 36 बन गया आपका अपॉन 6। अभी आप देखिए tan थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास 8 प्लस माइनस 64 में से जब हम 36 माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 28, 2 कॉमन आ गया, 4 प्लस माइनस रूट ये बनेगा 7 4 द 28, तो 2 कॉमन आ गया आपका 6। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, हाफ साइन इनवर्स 3/4। 2 से 2 3 जा 6, ये आया हमारे पास इसकी हमारे पास दो वैल्यू आई है 4 प्लस माइनस रूट 7/3। अब इसमें से कोई एक लाई करेगी, कोई एक नहीं होगी। अभी हम देखते हैं कि हम इसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिए, अब इसको इग्नोर करने का रीजन देखिए। सिंस यह हमें ये पता है साइन इनवर्स जो 3/4 है, साइन इनवर्स 3/4 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी होती है, -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है। साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है। ठीक है, हम हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाफ से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं जी, क्योंकि हमें ये पूरी वैल्यू देखनी है, तो हाफ से मल्टीप्लाई की हमने, ये आ गया। अभी हम tan लगाएंगे, अप्लाइंग tan लगाएंगे। ये -1 आया, तो ये कितना आया हमारे पास 1। तो जो इसकी वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में आनी चाहिए। अब आप देखिए जो 4 माइनस रूट 7/3 है, क्लोज इंटरवल -1 to 1, ये बिलोंग कर रही है -1 to 1 के बीच में, क्योंकि रूट 7 की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, 4 में से माइनस करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग अपॉन 3 लेस देन 1 ही आएगा। अगर हम देखें 4 प्लस अंडर रूट 7/3, ये बिलोंग नहीं कर रहा है क्लोज इंटरवल में। क्यों? क्योंकि 7 होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो 6 पॉइंट समथिंग 6 से बड़ा हो गया, अपॉन 3 करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। इसीलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। हेंस इक्वल टू 4 माइनस रूट 7/3। ये हमारा आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके इसे आप आराम से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन है, इफ A1, A2, A3 एंड AN इज एन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस D, देन इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखते हैं जरा। डी कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2 भी होता है, और कॉमन डिफरेंस A4 माइनस A3 भी होता है, और कॉमन डिफरेंस हमारा AN माइनस 1 भी होता है। मीन्स पीछे वाली टर्म को माइनस कर दोगे
प्रीवियस टर्म को माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। तो ये भी डी होता है, ये भी डी, ये भी डी और ये भी डी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y और tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स an माइनस 1। अभी आप देखेंगे यहां पर a2 से a2 कैंसिल हो गया, a3 से a3 कैंसिल हो गया। ऐसे ही सारी जो टर्म कैंसिल हो जाएंगी हमारी, बचेगी सेकंड वाली और ये फर्स्ट और nth टर्म बचेगी। मीन्स tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स a1। यहां पर हम फिर लगा देंगे फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये आपका बचा, क्योंकि फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x इक्वल टू x। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस इनवर्स अल्फा प्लस कोस इनवर्स बीटा प्लस कोस इनवर्स गामा इक्वल टू 3 पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सॉल्यूशन देखिए इसका। कोस इनवर्स अल्फा प्लस कोस इनवर्स बीटा प्लस कोस इनवर्स गामा इक्वल टू है हमारे पास 3 पाई। जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, ऐसा एक क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो, इससे पहले वाली वीडियोस में भी कर चुके हैं, जो साइन इनवर्स में था। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 3 पाई बाई 2, 270 था। यहाँ पर क्या है 3 पाई। तो जो कोस इनवर्स ये अल्फा की वैल्यू है, ये हमारी लाई करती है 0 से लेकर पाई के बीच में। कोस इनवर्स एक्स ले लेते हैं, जनरल केस बना लेते हैं। तो इन तीनों की वैल्यू 0 से लेके 180 के बीच में लाई करेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स एक्स वो 0 होगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स एक्स हमारे किस पास कितनी होगी, पाई। तो अभी आप देखिए कोस इनवर्स अल्फा प्लस कोस इनवर्स बीटा प्लस कोस इनवर्स गामा को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई प्लस पाई, और तीनों की वैल्यू जो होगी वो पाई के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी एक की वैल्यू भी हम 180 से छोटी ले लेते हैं तो कोई सी एक वैल्यू 180 से बड़ी हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी वैल्यू को 180 से बड़ी लेते हैं, ले ही नहीं सकते। अगर छोटी लेते हैं तो दूसरी वैल्यू हमारी 180 से बड़ी हो जाएगी। इट मींस ये तभी पॉसिबल है जब तीनों की वैल्यू पाई होगी। पाई प्लस पाई प्लस पाई 3 पाई। अदरवाइज किसी भी और केस में तीनों का सम 3 पाई नहीं आ सकता। तो अल्फा की वैल्यू कोस पाई, बीटा की वैल्यू कोस पाई, गामा की वैल्यू कोस पाई। तो अल्फा -1, बीटा -1, गामा -1। अब जो हमें वैल्यू निकालनी है, वो अल्फा बीटा प्लस गामा, बीटा गामा प्लस अल्फा, गामा अल्फा प्लस बीटा, सबकी वैल्यू डाल देंगे। -1 -1 -1 -1 -2, -1 -2 -1 -2, 2 + 2 + 2 = 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं अभी। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y = 4 पाई बाई 5। फाइंड
कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स सॉरी कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है। जी tan इनवर्स एक्स को मैं लिख सकता हूं π/2 माइनस कोट इनवर्स एक्स, π/2 माइनस कोट इनवर्स वाई। फॉर्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये π/2 प्लस π/2 पाई माइनस 4π/5 इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई। तो कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई इक्वल टू π/5। ये हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कुछ डोमेन से रिलेटेड। रेंज तो सभी को पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वही होती है, डोमेन चेंज हो सकती है। तो अब डोमेन देखते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन की फंक्शन में किस तरह से एक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं जरा हम नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर की हमें डोमेन निकालनी है। डोमेन देखिए आप जरा। डोमेन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थीटा लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास आया साइन थीटा। क्या आया हमारे स्क्वायर हमारे पास? साइन थीटा। डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू निकालना। रेंज तो इसकी वही रहेगी -π/2 से π/2 ही। डोमेन में चेंज आ सकता है क्योंकि यहां पर एक्स नहीं है, लेकिन जो वैल्यू आएगी एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद वो -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगी। एक्स चाहे कुछ भी ले लो आप। अब देखिए यहां पर वी नो दैट जो साइन थीटा होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। -1 से 1 के बीच में होता है। साइन थीटा की डोमेन यही होती है। तो इट मींस -x² भी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -x²। तो -x² लाइज बिटवीन -1 to 1। अब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो होगा हमारे पास ये 1, ये लेस देन ग्रेटर देन बन जाएगा x², ये ग्रेटर देन लेस देन का बन जाएगा ग्रेटर देन। इट मींस x² -1 और 1 के बीच में हुआ। x² क्योंकि पॉजिटिव होता है, x² क्योंकि क्या होता है हमारे पास? पॉजिटिव होगा x²। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास? 0। इट मीन जो x है, जो x² है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि x² कभी नेगेटिव होते नहीं है। तो 0 से लेकर के ये आपका -1, 0 और 1 आया। x² जो है हमारे पास वो ये नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव होता है। तो क्या आया हमारे पास? 0 से लेकर के क्या आया? ये 1। लेकिन मीन्स x² को मैं कह सकता हूं मोड x। तो मोड x की वैल्यू, x² को मोड x भी बोलते हैं। अब मोड x जो है हमारे पास वो 0 से लेकर के -1 के बीच में है। x² को हमेशा अगर रूट हटाना है तो हमेशा मोड x ही लिखा जाता है। अब हम यहां देखेंगे जो x होगा, मोड x 0 से लेके 1 के बीच में कब कब होगा? जब x की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में होगी। कहां पर होगी? -1 से। तो इट मीन्स जो x हमारा आया वो -1 से 1। तो जो डोमेन आई हमारी क्लोज इंटरवल -1 to 1। आप ये देखिए, अगर आप इसको नहीं भी देखते हैं तो x² 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। तो x की वैल्यू कहां होगी? -1 से लेके 1। इस इंटरवल के अंदर जितनी भी वैल्यू आप पुट करोगे x की, तो x² 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो ये हमारी क्या आ गई इसकी डोमेन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन कोस इनवर्स 2x - 1 की डोमेन निकालनी है। अब आप देखिए जरा यहां पर, इसको थीटा लिया, ये क्या बना? कोस थीटा।
कोस की वैल्यू होती है -1 से लेकर के 1 के बीच में। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2x - 1। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है x की। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एडिंग 1 इसे हटाएंगे तो 1 ऐड करेंगे 0, ये 2x और ये आया 2। अब ये 2 हटाएंगे तो डिवाइड बाय 2। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आई क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो इसकी डोमेन क्या हुई हमारी, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसकी डोमेन निकालनी है कोस इनवर्स x² - 4 की। लेट ये हमारे पास आ गया कोस थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। अभी यहां पर आप ध्यान से देखना, एडिंग 4, ये आ गया हमारे पास 5। 4 ऐड करने पर ये हमारा कितना आया 5। अभी हम देखेंगे यहां से, अभी x² जब हम रूट लेंगे तो ये mod x आएगा, क्योंकि x² पॉजिटिव होता है बट x नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, mod x। जब mod x √5 और √3 के बीच में है तो x की वैल्यू जो बिलोंग करेगी वो क्लोज इंटरवल -√5 से -√3 यूनियन √3 से √5। देखिए x की वैल्यू √3 और √5 के बीच में होनी चाहिए, mod x की, सॉरी। तो अब आप ध्यान से देखिए, सपोज करिए मैं x की वैल्यू -1 डालता हूं तो -1 डालने पे कितना आएगा, +1 ही आएगा, इसी के बीच में लाई करेगी। और 1 डालने के बाद भी इसी के अंदर ही लाई करेगी। इट मींस जो वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगी वही उसका नेगेटिव साइन लगा करके यहां आ जाएंगे हम। जैसे आपका mod x था हमारे पास 0 से लेके 1, तो ये 1 और ये -1, तो x जो होगा वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि यहां सारी वैल्यू हमारी इसे सेटिस्फाई करेगी। इसी टाइप से यहां पर आप देखिए, जितनी वैल्यू √3 से √5 के बीच में वो तो लाई करेंगी ही करेंगी, बट अगर जो यही वैल्यू अगर माइनस में हो, यही वैल्यू हमारी जो है वो माइनस में होगी, तो वो भी मोड लगने के बाद पॉजिटिव आएगी। क्योंकि mod 2 की वैल्यू भी 2 होती है और -mod 2 की वैल्यू भी 2 ही होती है। तो वही जो पॉजिटिव है उतनी की उतनी वैल्यू हमारी नेगेटिव में भी आ जाएंगी mod x में। अब हम x² हटाने के बाद हमेशा mod x ही लगाते हैं, क्योंकि x² पॉजिटिव होता है लेकिन x तो नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए हम यहां पर क्या लगाएंगे, मोड। और मोड की वैल्यू इस तरह से निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है। विच इज ग्रेटर tan1 और tan 1/1। tan1 और tan 1/1 में कौन बड़ा होगा। ये तो ग्राफ बनाए हम दोनों के, उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे। तो ग्राफ तो काफी कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। ज्यादातर हम इसको कैलकुलेशन के वे में करेंगे। अब आप देखिए, थोड़ा सा ग्राफ यहां पर हम एक बार देखना चाहेंगे। -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में, क्योंकि tan 1/145 होता है, तो इसी प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर ही हम चेक करेंगे। जो tan का ग्राफ होता है वो ये होता है। अब यहां पर एक बात समझ लेना जरा, जब हमारी ये x है, ये y है, y मीन्स tan की वैल्यू, y = tan x। ये x जब हम पुट करेंगे यहां से, यहां के बीच में जो हम x पुट करेंगे और जो ये y की वैल्यू जो है वो इस पर निकल के आएगी।
x की वैल्यू यहां से जो भी पुट करोगे, tan x की वैल्यू मतलब y की वैल्यू y एक्सिस पे आएगी। हम एक चीज नोटिस करते हैं, यहां से x की वैल्यू चलते जो है यहां से बढ़ रही है, इनके ऐसे जाएंगे तो x की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो हम देखें तो y की वैल्यू मींस जो tan x की वैल्यू है वो भी इंक्रीज कर रही है। यहां से वैल्यू y की ऊपर चढ़नी शुरू होगी। देखिए x की वैल्यू पुट करते रहिए, y की वैल्यू आपकी ऐसे निकलती चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में जो tan x का ग्राफ है, जो tan x है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। सोल्यूशन देखिए आप यहां पे, सिंस tan x is an increasing function, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, π/2 से π/2 -π/2 से π/2 के बीच में जो हमारा फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है इन द इंटरवल माइनस ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। इट मींस x की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो tan x की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब यहां पर देखिए जो 1 है वो π/4 से बड़ा होता है, पाई की वैल्यू 3.14 और डिवाइड करेंगे 4 से तो 1 से छोटा आएगा। तो जो x1 π/4 से बड़ा है और ये 1 दोनों वैल्यू हमारी इस इंटरवल में लाई करेंगी। तो 1 पर जो tan की वैल्यू है और जो tan π/4 पे जो वैल्यू उससे बड़ी होगी, tan 1 की वैल्यू tan π/4 से बड़ी होगी क्योंकि इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। इट मीन जब x की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो tan x की वैल्यू भी बड़ी आएगी। 1 हमारा π/4 से बड़ा है तो 1 पर tan की वैल्यू π/4 पर tan की वैल्यू से बड़ी होगी, बिकॉज tan इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल -π/2 टू π/2। तो ये क्लियर है हमारे पास कि tan 1 की वैल्यू tan π/4 से बड़ी होगी, पक्की बात है। अब आप देखिए tan π/4 की वैल्यू होती है 1। अब वो 1 को लिख सकते हैं, ये जो 1 है हमारा, जो tan 1 की वैल्यू किससे बड़ी हो गई हमारी, tan 1 की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी हो गई है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब यहां पर देखिए tan 1 तो 1 से बड़ा है और 1 हमारा π/4 से बड़ा है। अब आप यहां पर देखिए ये 1 हो गई हमारी इक्वेशन, ये हो गई 2। अगर हम देखें फ्रॉम 1 and 2, tan 1 से बड़ा है और 1 π/4 से बड़ा है, तो पक्की बात है tan 1 बड़ा होगा हमारा π/4 से। tan 1 से बड़ा है और 1 π/4 से बड़ा है, तो tan 1 किससे बड़ा हुआ हमारे पास, π/4 से बड़ा हुआ। और π/4 को हम लिख सकते हैं tan 1/1। tan 1/1 क्या होता है हमारे पास, π/4। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4। तो tan से tan खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, π/4। इट मींस tan 1 इज ग्रेटर देन tan 1/1। यहां पर देखिए π/4 जो है इसे हम tan 1/1 लिख सकते हैं। क्यों, 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की, तो ये कैंसिल हो क्या आएगा, π/4। तो इट मींस tan 1 इज ग्रेटर देन tan 1/1। इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालनी है हमें इस फंक्शन की। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं sin इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर ना होता तो फिर थोड़ा आसान हो जाता क्वेश्चन हमारे लिए। sin इनवर्स और माइनस 2 sin इनवर्स x कोस इनवर्स x, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर 2ab
होल स्क्वायर खोलेंगे तो कट के यही तो आएगा, तो हमने इसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज कर लिया। ये हमारा हो गया पाई बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। हमारे पास कोस इनवर्स एक्स को हमने लिखा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। सभी क्वेश्चनों को सिंगल एक्सप्रेशन में लेके आएंगे किसी एक सिंगल टर्म में, तो कंपेयर करना हमारे लिए इजी होता है ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू के लिए। ये बना पाई स्क्वायर बाई 4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो पाई साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास जो बनेगा, ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस पाई बाई 2 साइन इनवर्स एक्स। ये हमारे पास जो बन के आइटम। अब ये जो है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बन गया साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स माइनस का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 16। पाई स्क्वायर बाई 16 अगर इसका हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो सोल्व होने के बाद वो यही आएगा। जब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते 10th में हम परफेक्ट स्क्वायर बना देते, सेम उसी तरह से हमने ये परफेक्ट स्क्वायर बना लिया है। अभी यहां पर हमें ये जो है एक्सप्रेशन हमारा ये इसके इक्वल आया। अब हमें देखना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। देखिए ये दोनों स्क्वायर हैं और ये स्क्वायर जो है होल स्क्वायर इसमें प्लस हो रहा है, तो इट मीन जब ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, और जब ये मैक्सिमम होगा तो ये सब हमारी क्या वैल्यू होगी। ये जब ये मिनिमम होगा तो ये पूरा मिनिमम होगा, और जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा मैक्सिमम होगा। कैसे, अब देखिए साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। तो अब आप देखिए जो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी लीस्ट वैल्यू कब आएगी, जब ये पूरा 0 होगा, क्योंकि ये हमेशा प्लस होगा इसके अंदर। पाई स्क्वायर बाई 16 में ये हमेशा प्लस होगा, तो हमेशा आंसर पाई स्क्वायर बाई 16 इंटू 2 से बड़ी आएगी। तो अब जब ये साइन इनवर्स एक्स हमारा पाई बाई 4 के इक्वल होगा तो ये 0 होगा पूरा, और जब ये 0 होगा तो ये वैल्यू हमारी मिनिमम होगी। तो मिनिमम वैल्यू हमारी आई, क्यों, अब आप देखिए ना कि ये हमेशा प्लस होगा, कभी माइनस तो होगा नहीं। तो क्योंकि ये अंदर क्वांटिटी हमेशा क्या आएगी, ये स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव आएगी, तो ये जब 0 होगी तब ये मिनिमम हो सकता है, अदरवाइज इसमें कुछ ना कुछ प्लस ही होगा। तो ये हमारी आ गई कौन सी वैल्यू, लीस्ट। अब हम निकालते हैं इसकी सबसे बड़ी वैल्यू मैक्सिमम। ये ब्रैकेट मैक्सिमम कब होगा, हमें ये देखना है कि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू कब आएगी। मैक्सिमम वैल्यू जब होगी जब ये हमारे पास सबसे बड़ा आएगा। मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखिए या तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू ये होगी या ये होगी। अब आप देखिए अगर मैं यहां पर पाई बाई 2 पुट करता हूं तो ये तुम्हारा बनेगा पाई स्क्वायर बाई 16। 90 में से 45 माइनस करेंगे तो 45 का स्क्वायर, और अगर मैं पुट करता हूं यहां पर माइनस पाई बाई 2, 4 एलसीएम आ गया, ये आ गया 9 पाई स्क्वायर बाई 16। इट मींस माइनस पाई बाई 2। जब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 होगी तो ये बड़ा होगा, और जब पाई बाई 2 होगी तो ये छोटा होगा। तो इट मींस माइनस पाई बाई 2 जब हम पुट करेंगे तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी। ग्रेटेस्ट वैल्यू देखिए माइनस पाई बाई 2 ये आया तुम्हारा कितना 9, तो 10 और ये तुम्हारा आएगा 10 पाई स्क्वायर बाई 16। तो ये आपका जो आंसर आया 5 पाई स्क्वायर बाई 4। 5 पाई स्क्वायर बाई 4। अब वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट करिए,
ये चैप्टर हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यहाँ खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।